प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य के दूसरे भाग का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, लिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो आइए सर्वप्रथम कठिन शब्दों का आशय देखते हैं। स्वप्न, इसका आशय सपना होता है। आलिंगन का अर्थ गले लगाना होता है। मुस्कुराकर अर्थात मुस्कुराकर। अरुण का आशय लाल होता है। कपोल का अर्थ गाल होता है। मतवाली का आशय मस्त होता है। छाया का अर्थ शोभा से लिया गया है। अनुरागिणी का अर्थ प्रेम करने वाली होता है। उषा अर्थात प्रातः काल का सवेरा होता है। निज अपने लिए कवि कह रहा है। सुहाग का अर्थ सुगंध अथवा इत्र भी होता है। मधुमाया का अर्थ मधुर मोहकता होता है। स्मृति का आशय यादें होता है। पाथेय का अर्थ होता है सहारा या संबल, अर्थात यहाँ कविता में पाथेय का आशय रास्ते का भोजन भी कहा गया है। पथिक का आशय यात्री होता है। पंथा का अर्थ रास्ता या राह होता है। सीवन का आशय सिया हुआ होता है। जैसे सिलाई की जाती है उसका आशय सीवन से लिया जाता है। कंथा अंतर्मन को कहते हैं अथवा इसका आशय गुदड़ी भी समझ सकते हैं आप। तो आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। पहली पंक्तियों में कवि अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है कि जिन सुखों के सपने देखकर मैं जाग जाता था वे मुझे कभी मिल नहीं पाए। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, अर्थात मैं जिस भी प्रिय का आलिंगन करने के लिए बाहें आगे बढ़ाता वह प्रिय मुस्कुरा कर भाग जाता रहा। कहने का आशय यह है कि कवि कहना चाहता है कि मेरी कामनाएं कभी सफल नहीं हो पाई हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मेरी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। आशय यह है कि कवि कहना चाहता है कि मेरी प्रेमिका के लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी मनोरम थे, सुंदर थे, अच्छे थे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। आज उसी प्रेममयी प्रेमिका की यादें ही मुझ थकित यात्री के लिए संबल बनी हुई है, सहायता कर रही हैं, अर्थात उसकी यादें जो है वो रास्ते का भोजन बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है तो हे मित्र, क्या तुम मेरी उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? क्या मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाहते हो? मेरी फटी हुई जिंदगी को तार तार करके देखना चाहते हो? इस प्रकार से इस कविता का भावार्थ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आत्मकथ्य कविता से संबंधित आगे की पंक्तियां हैं, अर्थात अंतिम कविता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।
अभी समय भी नहीं थकी है सोई मेरी मौन व्यथा। तो आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। आत्मकथा, इसका आशय होता है अपनी कहानी स्वयं लिखना। मौन व्यथा, इस शब्द का आशय चुपचाप सोए पड़े दुख से लिया गया है। तो आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि यहाँ प्रश्न करता है और अपने मित्रों से कहता है कि मेरा जीवन बहुत सामान्य सा है, मैं तुच्छ सा मनुष्य हूँ, मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिखूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इससे तो अच्छा यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं और अपने बारे में कुछ ना कहूं, अर्थात मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि अपने मित्रों से कहता है कि भला तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है और मैंने ऐसी कोई महानता भी अर्जित नहीं की है जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिखूं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि एक बात और है, मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब शांत हैं, इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की उमंग नहीं है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि अभी मेरा दुख शांत है, उसे जगाओ नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इन कविताओं का भावार्थ आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।